अकथ कहानी प्रेम की मुख से कही न जाए, गूंगारो सपनों भयो न सुमर सुमर पछताए। प्रेम गूंगे के सपने की तरह होता है, जिसमें व्यक्ति खुश तो होता है लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता, कुछ कह नहीं सकता, अपनी भावना को वह व्यक्त नहीं कर सकता, अपने भावों को शब्द नहीं दे सकता। कुछ ऐसी ही स्थिति थी जब पहली बार मारू को ढोला का सपना आया था। जब मारू को सपने में एक राजकुमार दिखा था जो उसका होने वाला पति था। होने वाला क्या कहें, यह वही राजकुमार था जिससे उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेम की एक अद्भुत कहानी, ढोला मारू की प्रेम कथा। ढोला मारू की प्रेम कथा पूरे भारत में अलग अलग तरीके से कही जाती है। मूलतः यह राजस्थान का एक लोक भाषा काव्य है जो आज से लगभग 1000 साल पहले लिखा गया था। समय के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन होते गए। लोक गाथाओं, लोक परंपराओं के अनुसार इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते गए, लेकिन मूल कहानी वही है। राजस्थान में जाकर देखें, छत्तीसगढ़ में जाकर देखें, मध्य प्रदेश के हिस्सों में से देखें या उत्तर प्रदेश या पंजाब में देखें, तो मूल कहानी तो वही है, लेकिन अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार, कला संस्कृति के अनुसार इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते गए हैं। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको ढोला मारू की कहानी। तो नरवर के राजा नल के पुत्र का नाम था साल कुमार, जो बाद में ढोला के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वर्तमान पश्चिमी राजस्थान का जांगलू प्रदेश, जो शायद बीकानेर और उसके आसपास का पूरा एरिया जांगलू नाम से प्रसिद्ध था, वहाँ के पवार राजा पिंगलू की पुत्री मारवाणी, इन दोनों की बचपन में शादी हो गई। अब शादी कैसे हुई? कुछ लोगों का कहना ये है कि एक बार जांगलू देश में अकाल पड़ा तो राजा पिंगलू अपने परिवार के साथ में मालवा के एरिया में आ गए। नरवर के राजा नल से उनकी मित्रता थी, तो अकाल के समय में वो नरवर में ही रहे। जब वहाँ रहे तो उन दोनों की मित्रता और अच्छी हो गई, तो उन लोगों ने सोचा कि अपनी मित्रता को क्यों ना अपने रिश्तेदारी में तब्दील कर दिया जाए। तो उस समय साल कुमार की उम्र लगभग 2.5-3 साल थी और मारवाणी की उम्र भी लगभग 1.5-2 साल रही होगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम दोनों समधी बन जाते हैं और इन दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। बचपन की शादी थी, बचपन में शादी कर दी उन दोनों ने। और जब अकाल खत्म हुआ तो राजा पिंगलू वापस अपने देश जांगल प्रदेश लौट गए। ढोला मारू की कथा कहने वाले कुछ कथाकारों ने यह भी कहा है कि ये दोनों पुष्कर में मिले थे। इधर से राजा नल अपने परिवार के साथ में पुष्कर गए थे और उधर से राजा पिंगलू अपने परिवार के साथ में पुष्कर आए थे। पुष्कर में वो दोनों मिले थे और वहाँ दोनों ने एक दूसरे के बच्चों को पसंद करके उन दोनों की शादी कर दी थी। सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक सच्चाई ये है कि दोनों की बचपन में शादी हो गई थी, ढोला और मारू की। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब राजकुमार किशोरावस्था में पहुंचे तो राजा नल ने उनकी शादी और कहीं तय कर दी, दूसरी जगह तय कर दी। और राजकुमार साल कुमार ये बात भूल चुके थे कि उनकी बचपन में शादी हुई है। भूलने को तो बचपन की शादी की बात राजकुमारी मारवाणी भी भूल चुकी थी। मारवाणी जिसे प्यार से लोग मारू कहते थे, वह भी भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन मारू को सपना आया और सपने में वह एक खूबसूरत राजकुमार को देखती है और सपने में देखती है कि उस राजकुमार से उसकी शादी हो रही है। सपने में उस राजकुमार को देखकर वह उससे प्रेम कर बैठी। सुबह जब उठी तो उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। रानी ने उसे उसके बचपन की शादी के बारे में बता दिया। जब मारू को पता चला कि उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी और उसका कोई पति है जो दूर देश में रहता है, तो वह बेचैन हो उठी। वह उससे मिलने के लिए उतावली हो उठी। मारू के माता पिता भी बहुत चिंतित थे कि अभी तक ढोला मारू को लेने क्यों नहीं आया, नरवर से कोई संदेश क्यों नहीं आया। मारू के पिता ने ढोला के लिए एक संदेश लिखकर भेजा कि मारू अब बड़ी हो चुकी है और इसकी विदाई का समय आ चुका है, आप यहाँ आएँ और इसे विदा करके लेकर जाएं। जब वह संदेश पहुँचा वहाँ पर तो ढोला की जो पत्नी थी मालवाणी, उसे वह संदेश मिल गया और उसे पता चल गया कि इसकी बचपन में शादी हो चुकी है। वह नहीं चाहती थी कि ढोला की एक और पत्नी इस महल में आ जाए, इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जब भी मारू के पिता कोई संदेश पहुंचाते तो वह संदेश वह ढोला तक पहुंचने नहीं देती। मारू के पिता ने कई संदेश भेजे
लेकिन किसी भी संदेश का कोई जवाब वापस नहीं आया। वह हैरान और परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने पत्र लिख रहा हूँ और पत्र का कोई जवाब नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई उत्तर वहाँ से नहीं मिल रहा है। वह समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक चतुर ढोली को बुलाया, एक गायक को बुलाया और उसे कहा कि हमारा संदेश राजकुमार ढोला तक पहुंचना चाहिए। किसी भी स्थिति में उनको ये बात पता चलनी चाहिए कि उनकी शादी बचपन में हो चुकी थी और उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। ढोली जब नरवर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ढोला की पत्नी मालवणी ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि जांगल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति कोई किसी भी प्रकार का संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। तो उसने क्या किया, अपने गीतों के माध्यम से मारू की व्यथा कथा, उसके प्रेम की भावनाओं को दर्द भरे गीतों के माध्यम से गाना शुरू कर दिया। नरवर की गलियों में वह राजकुमारी के दिल की बात, उनके दिल का हाल अपने गीतों के द्वारा गाने लगा। उसकी मधुर आवाज़ से प्रभावित होकर राजकुमार ढोला ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया। तो ढोली ने राजकुमारी के दिल का हाल और उसकी हकीकत और उसकी बचपन की शादी के बारे में सब कुछ राजकुमार ढोला को बता दिया। राजकुमार ढोला को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा कि मैं ये इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूँ। मेरी पत्नी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं यहाँ उसे भूल कर बैठा हूँ। वह तुरंत ही जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मालवणी ने उन्हें किसी प्रकार रोक लिया। और जब भी वह जाने के लिए तैयार होते, मालवणी कुछ ना कुछ बहाना बना देती, क्योंकि मालवणी नहीं चाहती थी कि ढोला मारू को लेकर यहाँ आ जाए। बहुत समय बीत गया, बारिश बीत गई, सर्दी बीत गई, गर्मी बीत गई, लगभग साल भर बीत गया, लेकिन मालवणी ने ढोला को वहाँ जाने नहीं दिया। ढोला समझ गया कि ये मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए एक दिन एक बहुत तेज चलने वाले ऊँट की उसने व्यवस्था करी और रातों ही रात वहाँ से निकल लिया अपनी मारू के पास। मारू तो कब से इंतजार कर रही थी अपने ढोला का। जब ढोला वहाँ पहुँचा तो देखकर भाव विवल हो गई। मारू के माता पिता भी बहुत खुश हुए। उन्होंने ढोला का बहुत स्वागत किया। ढोला ने उनसे माफ़ी मांगी कि मैं अपनी बचपन की बात को भूल चुका था, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, अब मैं आ गया हूँ आपकी बेटी की विदाई के लिए। ढोला मारू को लेकर जब नरवर के लिए निकला तो उसे रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मालवणी ने कुछ ऐसे षड्यंत्र और प्रपंच रच के रखे थे कि ढोला मारू को लेकर यहाँ ना पहुँचे। एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है कि जब ढोला मारू को लेकर वापस जा रहा था तो रास्ते में उमर सोमरा नाम के एक व्यक्ति ने ढोला को मनुहार के लिए आमंत्रित किया। मनुहार मतलब मेहमान का जो सम्मान किया जाता है, राजस्थान में खासकर नशीले पदार्थों से स्वागत किया जाता है, उस मनुहार के लिए उसने ढोला को रोका। ढोला इस बात को समझ नहीं पाया, वो एक षड्यंत्र था। वह उतर गया और मनुहार के लिए बैठ गया, लेकिन मारू इस बात को समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसने ढोला को इशारों में, आंखों आंखों में ही कहा कि आप जल्दी से वापस आएँ और उन पर बैठें, यहाँ कुछ गड़बड़ मुझे नज़र आ रही है। ढोला मारू के इशारों को जल्दी से समझ गया और तुरंत ही ऊँट पर आकर वापस बैठ गया। और मारू ने ऊँट को जो एड़ लगाई तो ऊँट इस गति से वहाँ से भागा कि उमर सोमरा ने जो षड्यंत्र रच कर रखा हुआ था वह उसमें कामयाब नहीं हो पाया। और भी कहा जाता है कि उन्हें वापस आते समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की तपती रेत में जलना पड़ा, राजकुमारी को सांप बिच्छुओं का दंश झेलना पड़ा, साथ ही लुटेरों का भी सामना करना पड़ा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें वापस आते समय उनके साथ में हुई। वापस आने के बाद में मालवणी ने मजबूरी में उनका स्वागत किया। कुछ समय तक उनके बीच में अनबन भी रही, लेकिन समय के साथ में सब कुछ ठीक हो गया। तो मित्रों, ये थी ढोला मारू की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।